आइए दोस्तों, आप लोग का यूट्यूब की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग तिलका मांझी के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तिलका मांझी से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता ही रहता है। चाहे वो कहाँ से जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था, कब उनको फांसी दिया गया था, किस पेड़ पर फांसी दिया गया था, कौन विश्वविद्यालय वहाँ पे है, इससे लेकर तिलका मांझी पे एक क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे देखेंगे और एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग विशेष रूप से जानने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। देखिए, क्वेश्चन जो है तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, तो आपका तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, आपका 11 फरवरी 1950 को हुआ था। कब? 11 फरवरी 1950 में हुआ था, ठीक ना। 11 फरवरी 1950 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, भागलपुर में, ठीक ना। उस गांव के क्या नाम था? तो उस गांव का नाम था सुल्तानगंज, नाम था सुल्तानगंज नाम था, ठीक ना। तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? भागलपुर के सुल्तानगंज में हुआ था, ठीक ना। जिसको अभी तिलकपुर गांव के नाम से जानते हैं। अभी किसको नाम, क्या गांव के नाम से जानते हैं? तिलकपुर, तिलकपुर गांव के नाम को जानते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 फरवरी 1750। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को किस किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो तिलका मांझी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। क्या? जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या था? ये दूसरा नाम था आपका जाबरा पहाड़िया, दूसरा दूसरा नाम, ठीक ना, जाबरा पहाड़िया। पहली बात को, तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भागलपुर के सुल्तानगंज में हुआ था। कब हुआ था? तो 11 फरवरी 1750 में हुआ था। और अभी उस गांव के क्या नाम है? तो अभी गांव का नाम है तिलकपुर, ठीक ना। तिलकपुर अभी उस गांव के नाम है। तिलका मांझी कौन से जाति के आते थे? तो वो कौन से जाति के आते थे? तो संस्थाल जाति में आते थे, मांझी में, ठीक ना, जिसको अभी मुर्मू कहा जाता है। मांझी में आते थे, जिसको अभी क्या कहा जाता है? मुर्मू कहा जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि तिलका मांझी का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था। तो देखिए, और मांझी तो है नहीं, क्योंकि और भागलपुर में हुआ है, ठीक ना। और अभी खूंटी तो है नहीं, खूंटी आपका यहीं पे है। पदमा तो आपका हजारीबाग में है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या है? तिलकपुर है। तिलकपुर कहाँ है आपका? ये तिलकपुर आपका है कहाँ भागलपुर में है, ठीक ना, भागलपुर में है। तिलकपुर यानी तिलका मांझी के नाम पे ही तिलकपुर उस गांव के नाम रखा गया है, ठीक ना। कब जन्म हुआ था? 11 फरवरी 1750 को हुआ था। तिलका मांझी के जाति कौन है? वो आपका संस्थाल जाति में आते हैं, मुर्मू जाति जनजाति के हैं, ठीक ना। कौन सा जनजाति के हैं? मुर्मू जनजाति के। आइए देखते हैं, तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित है। तो ये संस्थाल जनजाति से है, ठीक ना। संस्थाल जनजाति से तिलका मांझी जो मांझी थे, क्यों थे मांझी? ये तिलका मांझी, ठीक ना, ये मुर्मू जनजाति से रिलेटेड रखते थे। मुर्मू, मुर्मू जनजाति से रिलेटेड रखते थे, जो संथाल में आता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था। तो तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? तो तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। कौन सा? सुंदरा मुर्मू था, ठीक ना। तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था? सुंदरा मुर्मू था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी। तो तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? तो तिलका मांझी अंग्रेज जब अंग्रेज से लड़ाई हुआ था, तो किस स्थान से तिलका मांझी ने शुरुआत किया था। तो तिलका मांझी ने भागलपुर से शुरुआत किया था, चूंकि वो भागलपुर से रहने वाले थे, तो वहीं पे से शुरुआत हुआ था, ठीक ना। भागलपुर से तिलका मांझी जो अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी नेता हुआ करते थे, और भागलपुर से अपना शुरू किया था। और वो कौन सा विद्रोह कहलाता था? तो आदि विद्रोह कहलाता था। कौन सा? आदि विद्रोह, आदि विद्रोही कहा जाता है उसको, ठीक।
अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? तो किस उपनाम से जाना जाता है? तो आधे विद्रोह के उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है? तो आधे विद्रोह के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को आदि विद्रोह भी कहा जाता है, क्यों? तिलका मांझी को आदि विद्रोह क्यों कहा जाता है? वे झारखंड के प्रथम आदिवासी विद्रोह थे? नहीं, ये गलत बात है, ठीक ना, इससे पहले भी आ चुके हैं। वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम विद्रोही थे? हाँ, ये सही बात है। वो अंग्रेजों के खिलाफ करने वाले प्रथम विद्रोही हुआ करते थे। कौन? तिलका मांझी, ठीक ना। वे झारखंड के बाहर विद्रोह करने वाले, झारखंड के बाहर नहीं, झारखंड के अंदर, ठीक ना, ये भी इसलिए गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो तिलका मांझी ने किसकी हत्या की थी? तो तिलका मांझी ने क्विनलैंड की हत्या की थी। किस? तीर से उसको मार दिया था। उसमें धनुष वगैरह, बंदूक वगैरह का यूज नहीं होता था, उसमें तीर धनुष का ही यूज हुआ कर दी थी। वो तीर के द्वारा हत्या कर दी थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु किस प्रतीक का प्रयोग करता था? तो किस प्रतीक का, मतलब जब फंस जाता था वो कौन सा प्रतीक का, कौन सी उसको संदेश, कौन सी इसके द्वारा संदेश भेजा करता था? तो साल का पत्ता हुआ करता, ठीक ना, जिसको झारखंड के राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से जाना जाता है, साल का पत्ता, उसी से वो अपना संदेश भेजा करता था, ठीक ना। तिलका मांझी वन चिरोजोर ने भागलपुर जो एक जगह है वन चिरोजोर, वहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया था, ठीक। और उसी समय वहाँ पे साल का पत्ता को मतलब संदेश भेजने के प्रतीक मानते हैं, जो घर घर संदेश भेजकर संस्थानों को संगठित करने का काम करता था। जितना भी संस्थान लोग थे या जो भी इस लड़ाई से जुड़े हुए थे, सबको एक साथ संगठन में काम करने का प्रतीत किया करता था। सबको एक इकट्ठा करने के लिए साल का वृक्ष में ही अपना ये लिख लिख के सबको इकट्ठा करना रहता था। कहाँ पे? उसी में लिखा हुआ रहता था सारा कुछ। अगला क्वेश्चन है तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी, ठीक ना। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी। कब? 1785 में फांसी दिया गया था। कब? 1785 में, ठीक ना। कहाँ पे? तो भागलपुर ने बरगद का पेड़ पे इसको फांसी दिया गया था। कौन सा पेड़ था वो? बरगद का पेड़ था। अगला क्वेश्चन है कि किस पेड़ के तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई थी? तो किस पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई थी? तो बरगद का पेड़ पे। कब? 1785 में। और तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो 11 फरवरी 1750 ईस्वी में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में हुआ था, ठीक ना। फांसी कब दी गई थी? 1785 में। कितने साल ये जिंदा रहे हैं? तो 50 इधर और ये 35 साल की आयु में इसकी मौत हो गई थी, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस विश्वविद्यालय का नामकरण तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है? तो कौन सा? भागलपुर विश्वविद्यालय, ठीक ना। कौन सा विश्वविद्यालय है? भागलपुर विश्वविद्यालय को हम लोग तिलका मांझी विश्वविद्यालय के रूप में बना है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है जी, ठीक ना, ये वीवीआई क्वेश्चन है। तिलका मांझी के नाम पर कब बना गया? तो 1991 में। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को पुनः नामकरण करके तिलका मांझी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। और एक 1991 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के भी स्थापना हुआ था। किसका? विनोबा भावे विश्वविद्यालय के भी स्थापना हुआ था। और तिलका मांझी के बारे में थोड़ा सा और है कि अगर तिलका मांझी स्वतंत्र सेनानी, सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्र सेनानी ही तिलका मांझी होते। सबसे पहले तिलका मांझी ही सर्वप्रथम ये शहीद हुए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन
चलिए इतना ही क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही मिलेगा आपको, इसलिए इसको टॉपिक को देखिएगा अच्छे से, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।